जय हिंद साथियों। कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त विशाल गुज्जर आज लेकर आया हूँ आर्मी जो अपकमिंग एग्जाम है अग्निवीर उसके प्रैक्टिस सेट। तो आज हम पहला प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं और उसमें हम पढ़ने वाले हैं जीके एंड जीएस जनरल साइंस जो है आपका पोर्शन। 15 क्वेश्चन जो कि जीके से आते हैं और 15 ही साइंस से आते हैं, यानी 30 क्वेश्चन का वेटेज है आपका, प्लस हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से 60 नंबर आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। काफी शानदार क्लास रहने वाली है, पूरी क्लास देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरस्कार से क्वेश्चन बनता ही है, तो आइए पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में विशिष्ट खेल कूद पुरस्कार दिया जाता है, वो है खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है 1961 1961 से इसकी शुरुआत हुई है अर्जुन पुरस्कार की, जो कि खेल जगत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर और कोई खेल का पुरस्कार नहीं है, जबकि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न या भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार की अगर बात करें तो नोबेल प्राइज सबसे बड़ा पुरस्कार है। और एशिया की सबसे बड़े पुरस्कार की बात करें तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो पुरस्कार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैंने क्लियर कर दी है। अगर सैन्य या रक्षा क्षेत्र में अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा जा रहा है आपसे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। डेट है इसकी 9 अगस्त। इसी में गांधी जी, यूसुफ अली द्वारा भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया गया था। बाद में गांधी जी ने इस नारे को अपनाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी के तीनों आंदोलन याद रखो आप। 1920 में हुआ है असहयोग आंदोलन और 1930 में हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जबकि 1942 में हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट अगली तरफ बढ़ने वाले हैं अपन, इसको साथ इसके मिटाने के साथ ही अगले क्वेश्चन नंबर आपका 4 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी? प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयदेव। जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो कालिदास ने लिखी है रघुवंशम। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये रचनाएं कालिदास की मानी जाती है ना। कुमार संभवम और रघुवंशम दोनों महाकाव्य है, जबकि ऋतुसंहारम इनके खंड काव्य है। बाण भट्ट ने भी लिखी है हर्षचरित्रम और कादम्बरी। हर्षचरित्रम और कादम्बरी जो है वो बाण भट्ट की रचनाएं हैं। ये भी आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। हर्षचरित्रम और कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है, साबरमती नदी अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जबकि नर्मदा नदी की अगर बात करूं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा जो बनास नदी है वो राजस्थान, लूनी नदी ये लूनी नदी से याद रखना, ये भारत की एकमात्र नदी है जो लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण क्षेत्र में
जो कि रेगिस्तान के दलदल में जाकर ये लुप्त हो जाती है, लूनी नदी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको मिलने वाला है द हेग, नीदरलैंड। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका कार्यकाल भी पूछा जाता है। इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है। डेट याद होना चाहिए 13 अप्रैल 1919। इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल और डायर द्वारा आदेश दिया गया था गोली चलवाने के और उसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी। इसके अलावा याद रखना है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1936 से 1236 से 1240 इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है रजिया सुल्तान का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है आपका कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध को देखने वाले हैं। इसका सही जवाब है 1939 से 45 तक, 1939 से 45 तक। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अभी तक 2 ही विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 45। इसमें जो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र दोनों के बीच ये फाइट हुई थी। मित्र राष्ट्र में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस ये कंट्री थी, है ना। इसके अलावा दूरी राष्ट्र में आपका जर्मनी, जापान ये कंट्रीज थी। अगली बात करूं वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री है वो है एस जयशंकर। यानी इन चारों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास है इनके पास, महिला और बाल विकास है स्मृति ईरानी के पास। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसके अलावा अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है। अमित शाह के पास है गृह मंत्रालय। तो ये सारे मंत्री जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार मंत्री परिषद में, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने। अर्थशास्त्र 15 भाग में, देखो ये नाम अर्थशास्त्र जरूर है लेकिन ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है। राजनीति पर आधारित पुस्तक, इसको लिखा है चाणक्य, कौटिल्य, है ना। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जा सकता है। चाणक्य जो थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वहां के शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, ये आपको मिलेगी बेंगलोर में। इसके अलावा इसरो का मुख्यालय भी आपको बेंगलोर में मिलेगा। जितनी भी साइंस से रिलेटेड अधिकतम चीजें 90% चीजें उसका मुख्यालय आपको बेंगलोर मिलेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। देखो सबसे ज्यादा जो कंट्री की बात करूं तो कंट्री में सबसे ज्यादा चीन की सीमा सबसे ज्यादा देशों से मिलती है। सबसे ज्यादा देशों से किस देश की सीमा मिलती है? तो चीन की। और भारत की अगर राज्य की बात करूं तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है दूसरे राज्यों के साथ। तो आपसे यही पूछा गया था सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है तो तेलंगाना की सीमा आपके इससे
नहीं मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम व 10वें गुरु, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले गुरु जो थे, फर्स्ट पहले गुरु थे गुरु नानक। फिर दूसरे जो गुरु थे गुरु अंगद थे, लेकिन पहले और दूसरे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। गुरु नानक पहले और गुरु अंगद दूसरे थे। इसके अलावा गुरु हरगोविंद सिंह जो थे वो छठे गुरु थे, छठे। और गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें और अंतिम गुरु थे। ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं को अंतिम गुरु कहा जाता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, है ना, ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंद्रह क्वेश्चन जीके के कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं साइंस के क्वेश्चन की तरफ। साइंस के क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो होता है वायरस से होने वाली बीमारी होती है। पोलियो जो होता है वो किससे होता है? वायरस से होने वाली बीमारी होती है पोलियो। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया से होने वाली है। इसके लिए ओपीवी दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी खोज जॉन ई साल्क इनके द्वारा की गई थी। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है पोलियो से बचाने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ है। कब हुआ है? 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ है, ठीक है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक है तो एक नाइट्रोजिनिस, यूरिया उर्वरक एक नाइट्रोजिनिस है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो ऑक्सीजन की खोज की है जोसेफ प्रिस्टले ने, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की है। टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये यहाँ से, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेजानी हपी नाला। बेजानी हपी नाला, जिसमें लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गोइटर, या इसको हम घेंगा रोग भी बोलते हैं। गोइटर रोग को कौन सा? घेंगा रोग भी बोला जाता है, घेंगा रोग, जो कि गले में होता है, गोइटर रोग। इसके अलावा स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। जबकि विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। जबकि विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए का होना आवश्यक है। जब मिट्टी में आप पौधे उगाते हैं तो नाइट्रोजन का होना बहुत अधिक आवश्यक है। नाइट्रोजन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा जो वायुमंडल में होती है वो 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा। यानी हाइड्रोजन जो होता है वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होता है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन की होती है, सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन की ब्रह्मांड में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शारीरिक कंपन होता है, मतलब शरीर में कंपन या शारीरिक कंपन होता है, तो इसका सही जवाब होता है विद्युत। विद्युत से होता है इसका सही जवाब। जबकि प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि गर्जना से कोई मतलब नहीं है और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्घ्य होता है एक्चुअल सही, अनुदैर्घ्य
तरंग होती है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक कप में दूध वाली चाय है तथा दूसरे कप में बिना दूध वाली चाय है। यदि दोनों का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कौन सी चाय पहले ठंडी होगी? यदि वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है तो 70 डिग्री गर्म थी और अब 35 डिग्री तापमान हो चुका है, तो दोनों में से पहले ठंडी कौन होगी? दूध वाली चाय या बिना दूध वाली चाय? तो दूध वाली तो गलत हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बिना दूध वाली चाय। इसलिए रीजन सही है इसका क्योंकि बिना दूध वाली चाय में डेंसिटी कम होगी, जबकि दूध वाली चाय में डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा। तो जिसका घनत्व कम होता है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो बिना दूध वाली जो काली चाय होगी वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, दूध में दही का जमना किसके कारण होता है? दूध का दही में जमना, सही जवाब है लैक्टोबैसिलस। जबकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध दही में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इसका सही जवाब होता है, दूध का दही में कन्वर्ट होना। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाता है? मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और यही क्या है, सर्वाधिक, मतलब प्रचुर मात्रा में यही पाई जाती है सर्वाधिक। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, बहुत कम है। ऑक्सीजन 21% होती है। जबकि ऑर्गन एक अक्रिय गैस है, इसको याद रखना, अक्रिय गैस है। अक्रिय ऑर्गन, बल्ब, ट्यूबलाइट इनमें डाली जाती है क्योंकि ये गैस किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती है, इसलिए ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, ओरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओरियन क्या है? तो याद रखना जो ओरियन है भाई साहब, ओरियन, इसको मिटा देता हूं थोड़ा, ये इस पे आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ओरियन क्या है? तो ओरियन एक तारामंडल है, सही जवाब हो जाएगा तारामंडल। अभी पूरे ब्रह्मांड में तारामंडल जो है, हमारे जो तारामंडल की संख्या 88 है। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 88। जबकि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघला, दुग्ध मेघना, है ना, दुग्ध मेघला, दुग्ध मेघला भी बोलते हैं इसको। जबकि यहां से याद रखना जो ग्रह है हमारे वो कितने हैं? 8। ठीक है, ग्रह की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों को सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की आवश्यकता होती है। पानी भी दिया जाता है पौधों में, बिल्कुल। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जो पत्तियां होती है सूर्य के प्रकाश से भोजन ग्रहण करती है ना, ये सारी चीजें करते हैं। यानी कुल मिलाकर इन सभी की आवश्यकता पड़ती है, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये सभी, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, काला रंग की जो वस्तुएं है। अब काले, जो कोई भी चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर कुछ भी बर्तन रखते हैं और उसके पेंदा नीचे से काला हो जाता है तो वो ऊष्मा के बहुत अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ब्लैक शर्ट पहनते हैं और धूप में जाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है आपको, रीजन होता है काले रंग का अवशोषण होना। तो किस रंग की वस्तु सबसे अधिक अवशोषित करती है? सही जवाब हो जाएगा काले रंग की। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोडिटेयर के रूप में या मंदक के रूप में। मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मंदक के रूप में। तो ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था जीके जीएस का। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, तो उसमें
इतना सारा डिटेल पढ़ाऊंगा तो ये 50 पढ़ लोगे तो भी आपके लिए काफी हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे एकेडमी के चैनल कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ, और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।